गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम पढ़ रहे थे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक और भौतिक कारक पढ़े। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कालक्रम। वृद्धि के कालक्रम। जनसंख्या वृद्धि का जो कालक्रम है उन कालक्रमों को हम विस्तार से जानेंगे। कौन कौन से कालक्रम में जनसंख्या वृद्धि रही, किस तरीके से कालक्रम की स्थापना हुई। तो कालक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले आता है जनसंख्या वृद्धि। कल बताया था किसी निश्चित समय अंतराल के बीच किसी एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दो तरीके से हो सकती है। जनसंख्या तो बढ़ेगी पर उसकी जो वृद्धि दर की स्थिति है वो घटती या बढ़ती दर के आधार पर होगी, धनात्मक ऋणात्मक स्थिति। जो कालक्रम है वो कालक्रम को 4 भागों में बांटा है। जनसंख्या वृद्धि का वृद्धि के कालक्रम। जनसंख्या वृद्धि के कालक्रम में पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल की बात यह है कि इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रहण आखेट से मनुष्य अपना काल की शुरुआत करता है। आखेट और भोजन संग्रहण पुरा पाषाण काल में प्रारंभ हो चुका था। यानी मनुष्य अपनी आजीविका का मुख्य साधन आखेट करना, संग्रहण करना, यहाँ तक ही सीमित था। धीरे धीरे ऐसे ये जो कार्य होता था स्थलीय भागों में होने लगा। जब महाद्वीपीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ की मात्रा कम होने लगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, दक्षिणी यूरोप है, दक्षिणी एशिया है, आदि क्षेत्रों में भी इस तरीके की स्थिति अपनाई। आखेट संग्रहण की स्थिति को बढ़ावा दिया जाने लगा। आगे स्थिति ये बनती है, अमेरिका भूमि पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ी और यहाँ पर पृथ्वी पर कुल 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष पूर्व लगभग 53 लाख व्यक्ति हो गए। तो प्रागैतिहासिक काल में भी अनुमान लगाया जाता है जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। तो प्रागैतिहासिक काल में बात करते हैं। इस काल में भोजन संग्रहण एवं आखेट को मुख्य आधार माना जाता था कि आज अपना आजीविका का मुख्य साधन भोजन संग्रहण और आखेट को ही मानते थे। ये जो आखेट और भोजन संग्रहण का पूरा पाषाण काल में ही प्रारंभ हो चुका था, जो स्थलीय भागों पर किया जाने लगा। ये जो पूरा पाषाण काल में जो भोजन संग्रहण की स्थिति थी वो स्थलीय भागों में की जाने लगी और महाद्वीपों पर बर्फ कम होने के उपरांत महाद्वीपों पर बर्फ
कम होने के उपरांत अफ्रीका, यूरोप और एशिया के भागों में भी यही क्रिया की जाने लगी। धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे अमेरिकी भूमि पर मानवीय शक्ति उभरने लगी, भूमि पर भी मानवीय शक्ति उभरने लगी। उस समय स्थिति ये थी कि 33 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर बाद में 53,000 लोग, 33 लाख लोगों से संख्या बढ़कर 53 लाख लोग हो गए। तो प्रागैतिहासिक काल की स्थिति थी, ये पूरा पाषाण काल का समय था। भोजन, संग्रहण, कंदमूल यानी आदिम स्थिति के आधार पर लोग रहते थे, पिछड़ी जीवन यापन करते थे, एक आजीविका के साधन के रूप में अपना भरण पोषण का ही कार्य करते थे, न कि कोई व्यापार, न कि कोई व्यवसाय आदि पर ध्यान ये लोग देते थे। प्रागैतिहासिक बाद की बात आते हैं प्राचीन काल। प्रागैतिहासिक बाद के बाद प्राचीन काल। जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल प्राचीन काल की स्थिति थी, आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में मनुष्यों ने कृषि और पशुपालन कार्य प्रारंभ किया। प्रागैतिहासिक काल में आखेट संग्रहण करता था, पर धीरे धीरे प्राचीन काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन कार्य प्रारंभ किया। कई भागों में सभ्यताओं का विकास हुआ और नदी घाटी सभ्यताओं में मानव ने कृषि का साथ साथ नगरीय विकास में भी एक सहयोग की भावनाएं प्रारंभ की। स्थितियां ये बनती गई कि कुल जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने के अनुमान लगे और भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्वी एशिया, यूनानी व रोमन साम्राज्य, मेसोपोटामिया आदि जैसे लोगों ने सिंधु साम्राज्य स्थिति का विकास कर दिया गया उस समय की बात। तो प्राचीन जो काल है, आज से लगभग लगभग 6000 वर्ष पूर्व आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व में मनुष्यों ने कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी प्रारंभ किया। कब किया? आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व की बात है। और कई भागों में सभ्यताओं का विकास हुआ, कई भागों में सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यताओं में विकास होने का कारण ये था कि सभ्यताओं में विकास के साथ साथ नगरों का विकास भी प्रारंभ होने लगा। जैसे सिंधु आदि सभ्यताओं में, नदी घाटी सभ्यताओं में मनुष्य अपना जीवन यापन करने लगा और नगरों का विकास प्रारंभ कर दिया। नदी घाटियों में भी लोगों ने
कृषि के साथ 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 कृषि के साथ साथ नगरीय विकास को भी बढ़ावा दिया। यानी नदी घाटी आदि क्षेत्रों के पास सभ्यताओं का विकास हुआ, कृषि के साथ साथ नगरीय को भी उन लोगों ने बढ़ावा दिया। इस समय जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने के अनुमान थे। इस समय जनसंख्या 20 से 30 करोड़ होने के अनुमान थे। यानी जनसंख्या का जो बढ़ोतरी थी ये 20 से 30 करोड़ के मध्य हो चुकी थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में भी यूनानी और रोमन व्यक्तियों ने पूर्वी एशिया में यूनानी एवं रोमन मेसोपोटामिया आदि से लोगों ने, और मिस्र के साथ साथ मेसोपोटामिया मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी विकास हुआ। तो प्राचीन काल की स्थिति है, 6000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कृषि कार्य पशुपालन करना प्रारंभ किया। इस सभ्यताओं कुछ नदियों की घाटी को सभ्यताएं विकसित हुई। नदी घाटियों में कृषि के साथ साथ लोगों ने नगरी का विकास किया और जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के मध्य होने का अनुमान थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भागों में भी यूनानी, रोमन, मेसोपोटामिया, मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यताओं का भी विकास होने लगा, जिससे कृषि के साथ साथ पशुपालन हुआ और व्यक्ति एक विकास के पथ पर आगे की ओर बढ़ने में सक्षम हो चुका। फिर बात आती है मध्यकाल। मध्यकाल, तीसरा कालक्रम मध्यकाल। मध्यकाल में इतिहास की दृष्टि से 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का काल मध्यकाल माना गया है। इतिहास की दृष्टि से 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी से 1650 ईस्वी की मध्य का काल माना है। इस समय स्थिति ये थी, व्यक्ति थोड़े से विकास की ओर बढ़ रहा था। 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी। तो जनसंख्या की जो विकास की स्थिति है, वो कालक्रम है, खंड है, वो आगे की ओर बढ़ता रहा और जनसंख्या गति अत्यंत मंद रही। और कुछ देशों में और जनसंख्या की जो गति है की गति इस काल में मंद रही और कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार बढ़ती रही।
जबकि पहले का जो प्राचीन काल था उस समय जनसंख्या 30 करोड़ के मध्य हो चुकी थी। बाद में जो मध्यकाल आया उस समय जनसंख्या 50 करोड़ या 55 करोड़ के मध्य रही। इसका कारण रहा सूखा, अकाल, महामारी आदि। मध्यकाल में जनसंख्या कम बढ़ने का कारण सूखा, अकाल, महामारी और युद्ध जैसी समस्याएं, महामारी और युद्ध जैसी समस्याएं के कारण जनसंख्या मध्यकाल में कम बढ़ी। पूछा जा सकता है मध्यकाल में जनसंख्या कम बढ़ने का कारण क्या है। मध्यकाल कब से? 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी का काल। इस समय जनसंख्या मंद रही क्योंकि 55 करोड़ ही थी। उस कारण था सूखा, अकाल, महामारी और युद्ध की स्थिति को देखते हुए जनसंख्या कम बढ़ी। इसके बाद बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल आधुनिक काल की स्थिति ये बनती है 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर आधुनिक काल का प्रारंभ हो जाता है। कब से? 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी की मध्य से लेकर आधुनिक काल का प्रारंभ हो जाता है। पूछा जाए आधुनिक काल का प्रारंभ कब से होता है? 17वीं शताब्दी की मध्य से लेकर 1650 में जनसंख्या कुल 55 करोड़ थी। 1750 ईस्वी तक यह जनसंख्या 72 करोड़ हो गई। इतनी अधिक वृद्धि हुई कि 1650 में 55 करोड़ थी और 1750 में यह 72 करोड़ के मध्य हो गई थी। और 1850 में दुगनी के साथ 133 करोड़ हो गई। तो आधुनिक काल के समय जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही और 1950 में 251 यह 251 करोड़ हो गई। आगे चलकर 2000 में 610 करोड़, यह जनसंख्या 610 करोड़ हो गई। और 2011 में यह बढ़कर 2013 में यह बढ़कर 2013 में यह बढ़कर 714 करोड़ तक पहुंच गई। तो आधुनिक काल में जनसंख्या की वृद्धि अधिक रही। 17वीं शताब्दी काल आधुनिक काल कहा गया है। 1650 ईस्वी तक 55 करोड़ थी जनसंख्या। 1750 में यह बढ़कर 72 करोड़ हो गई। 1850 में दुगनी के साथ 133 करोड़ हो गई और 1950 में 251 करोड़, 2000 में यह 610 करोड़ और 2013 में यह 714 करोड़ के मध्य हो गई। तो आधुनिक काल में जनसंख्या की गति अधिक बढ़ी।